चैप्टर नंबर 4 रेडी फॉर द ट्रिप। इसके पहले चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा पैकिंग के बारे में कि कैसे तीनों फ्रेंड्स ने पिकनिक पर जाने के लिए अपनी पैकिंग की, अपने बॉक्सेस को पैक किया, ज़रूरी जो सामान था वो रखा और अब ये तीनों पिकनिक के लिए अपनी ट्रिप के लिए रेडी हो चुके हैं। तो क्या है इस चैप्टर 4 में, देखते हैं आगे की स्टोरी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनदर वीडियो ऑफ दिस नोवेल रीडिंग। So let's begin reading it and understand in our Hindi language. There were dishes, cups, bottles, pans, tomatoes, cake, many other things to pack in the hampers. Hampers में काफ़ी सारी चीज़ें थीं जो कि पैक होनी थी, जिसमें कप्स थे, बॉटल्स थी, मतलब बर्तन, खाना जो रह गया था वो पैक होना था। As soon as the George and Harris started packing, और जैसे ही हैरिस और जॉर्ज इसको पैक करने लगे, they broke a cup, और उन्होंने एक कप को तोड़ दिया। And this was just the beginning, और ये तो शुरुआत थी। जॉर्ज इज़ द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। जॉर्ज जो है वो दुनिया का सबसे बेकार पैकर है। When George dies, हैरिस विल बी द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। और जब जॉर्ज मर जाएगा तो उसके बाद में दूसरा नंबर हैरिस का भी है, वो भी दुनिया का सबसे वर्स्ट पैकर है। They walked on things and broke them. वो चीज़ों के ऊपर चलते हैं, उनको कुचल देते हैं और उनको तोड़ देते हैं। Harris put a big jar of jam on top of tomato and crushed it. Harris एक जैम का बड़ा सा जार टोमेटो के ऊपर रख देता है, जिससे वो गिरता है और टूट जाता है। George stamped on a big packet of बटर, और जॉर्ज जो था उसने बटर के पूरे पैकेट पर लात रख दी, उसको कुचल दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया। सून देयर वाज बटर एवरीवेयर, और हर जगह वो बटर था, फैल गया। दे पैक द पाइस इन द हैम्पर। उन्होंने जो पाइस थी, केक थे, बिस्किट थे, उनको हैम्पर में पैक किया। देन दे पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप ऑफ देम। उसके बाद में फिर उन्होंने जो हैवी थिंग्स थी उनको सबसे ऊपर पैक कर दिया। द पाइस वर क्रस्ट, जिसकी वजह से जो बिस्किट थे वो टूट गए। जस्ट लाइक अ टोमेटो, और टोमेटो रखे थे वो भी फूट गए। तो सब उनने गुड़ गोबर कर दिया था। इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस देयर वॉज मॉन्टमोरेंसी ऑफ कोर्स। और जब सब कुछ ये हो रहा था, पैकिंग हो रही थी, तो मॉन्टमोरेंसी भी वहाँ पर आ गया। ही पुट हिज लेग इन द शुगर, और उसने अपने पाँव को शुगर में रख दिया। एंड सोन देयर वॉज अ शुगर एवरीवेयर, और हर जगह फिर शक्कर ही शक्कर हो गई। ही रैन अवे विद द टी स्पून्स, और वो टी स्पून लेकर भाग गया। ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड। उसे ये लग रहा था कि ये जो लेमन है, ये जो नींबू है, ये चूहे हैं। एंड किल्ड 3 ऑफ देम, तो उसने वो 3 जो नींबू थे उनको कुचल दिया। दिस वॉज मॉन्टमोरेंसीज आइडिया ऑफ फन। ये मॉन्टमोरेंसी का यूनिक आइडिया था मज़े करने का। एट 1 in the morning द पैकिंग वॉज फिनिश्ड। रात के 1 बजे पैकिंग पूरी फिनिश हुई। वी वर रेडी फॉर बेड। हम सोने के लिए रेडी थे। जॉर्ज ने बोला, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू अप। जॉर्ज बोला कि मैं तुमको कितने बजे उठा दूँ। हैरिस ने बोला 7 o'clock पर। तो मैंने बोला नहीं, 6 o'clock। Wake us up at 6:30, George, we said. तो हमने जॉर्ज से ये बोला कि तुम एक काम करो, हमें 6:30 बजे उठा देना। It was Mrs. Poppets who woke me up in the next morning. Do you know that it's nearly 9 o'clock? और ये तो वो जो मेड थी मिसेस पॉपेट्स, उन्होंने 9 बजे मुझे उठाया और पूछा कि पता है कितना समय हो रहा है? 9 बज रहे हैं। What? I shouted. मैं चिल्लाया, क्या? I jumped out of the bed, और मैं बेड से जल्दी उठा। I woke up Harris and George. मैंने हैरिस और जॉर्ज को उठाया। We began to get ready. हम सब के सब जल्दी तैयार होने लगे। And we remembered that we had packed our toothbrushes. और फिर हमें याद आया कि हमने तो अपने टूथब्रशेस को पैक कर दिया बैग के अंदर। वी वेंट टू गेट देम आउट ऑफ द सूटकेस। तो हम वो उन्हें सूटकेस से बाहर निकालने के लिए गए। दिस वॉज नॉट एन ईजी जॉब। तो ये जो काम था ये काफ़ी कठिन था, इतना आसान नहीं था कि सूटकेस से उन ब्रशेस को निकालना है। एट लास्ट वी वर रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट। और आखिर में सब कुछ काम हो गया, हम ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हुए। वाइल वी एट ब्रेकफास्ट जॉर्ज रेड द न्यूज़पेपर। और जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जॉर्ज न्यूज़पेपर को रीड कर रहा था। ही टोल्ड अस अबाउट द पीपल किल्ड ऑन द रिवर एंड अबाउट द बैड वेदर रिपोर्ट। उसने हमें
बेकार जो ख़राब मौसम था उसकी जानकारी दी कि मौसम अच्छा नहीं रहेगा, और उसने ये भी बताया कि रिवर साइड पर जो लोग थे कैसे वो मारे गए। जॉर्ज वेंट टू वर्क एंड हैरिस एंड आई फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट। जॉर्ज अपने काम में लग गया, वो अपने काम के लिए गया, और जो हैरिस और मैं थे हम दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया। दैट मॉर्निंग मॉन्टमोरेंसी इनवाइटेड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स टू द हाउस। और जो उनका डॉग था मॉन्टमोरेंसी, उसने अपने 2 दोस्तों को भी घर पर बुला लिया जो उसके साथी कुत्ते थे। दे फॉट मोस्ट ऑफ द टाइम। और वो जो डॉग थे वो ज़्यादातर समय लड़ते ही रहते थे। When we were finally ready to carry our luggage to the road, we waited 20 minutes for a taxi। और जब हम फाइनली रेडी हुए और अपने लगेज को रोड पर ले गए तो हमें टैक्सी के लिए 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। टैक्सी यूजुअली कम एवरी 3 मिनट्स, और जो टैक्सी है ज़्यादातर तो वो 3 मिनट के अंदर ही आ जाती है, लेकिन अब उसे 20 मिनट लग गए थे। अ क्राउड ऑफ पीपल वॉज वॉचिंग अस। और एक लोगों की भीड़ थी, वो हमें ही देख रही थी। दे लुक्ड एट अस एट मॉन्टमोरेंसी। वो हमें देख रहे थे और वो कुत्ते को देख रहे थे। एंड एट मॉन्टमोरेंसीज फ्रेंड। और जो कुत्ते के 2 दोस्त वो बुलाकर लेकर आया था उसे देख रहे थे, मतलब वो सभी को देख रहे थे। दे लुक्ड ऑल आर लगेज। और वो फिर हमारे लगेज को देख रहे थे, जिसमें एक बड़ा सा सूटकेस था, एक छोटा सा बैग था, और 2 बड़े बड़े हैम्पर्स थे, बॉक्सेस थे, कुछ पेन्स थे, कुछ अम्ब्रेला थे, 5 कोट थे, रेनकोट थे। ये सब कुछ जो सामान हम ले जा रहे थे सब उसी को देख रहे थे सरप्राइज़ होकर। एट वाटरलू स्टेशन वी टुक द 11:05 ट्रेन टू किंगस्टन्स। और वाटरलू स्टेशन से हमने 11:05 पर किंगस्टन्स के लिए ट्रेन ली। एट किंगस्टन्स आवर बोट वॉज वेटिंग फॉर अस बिलो द ब्रिज। किंगस्टन्स पर जो ब्रिज है वहाँ पर जो हमारी बोट थी वो हमारा वेट कर रही थी। हैरिस एंड आई पुट अवर लगेज इन इट। हैरिस ने और मैंने हमारा जो लगेज था वो बोट में रखा। वी गॉट ऑन द बोट हैप्पीली। और हम खुशी खुशी अपनी बोट पर बैठ गए। बट मॉन्टमोरेंसी वॉज वरिड। लेकिन जो डॉग था मॉन्टमोरेंसी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। हैरिस टुक द ओर्स एंड वी स्टार्टेड अवर 2-week ट्रिप ऑन द रिवर थेम्स। हैरिस ने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया और फिर हम अपने 2 हफ्ते की ट्रिप के लिए थेम्स रिवर के लिए निकल गए। हैरिस वॉज वियरिंग अ रेड एंड ऑरेंज ब्लेज़र। हैरिस ऑरेंज और रेड कलर का ब्लेज़र पहने हुआ था। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल सनी डे। और काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी। वी वर एन्जॉइंग द फर्स्ट मोमेंट ऑफ अवर हॉलीडे। हम हमारे हॉलीडे की शुरुआत को ही, बिगनिंग को ही एंजॉय कर रहे थे। When we passed हैम्पटन कोर्ट पैलेस, हैरिस आस्क्ड। जब हम हैम्पटन के कोर्ट पैलेस से गुजरे तो हैरिस ने पूछा, हैव यू एवर विजिटेड द मेज हियर? क्या तुम यहाँ पर घूमे हो? ही सेड हैड गॉन इनटू द मेज वंस एंड शो अ फ्रेंड। तो उसने बोला कि वो अपने दोस्त को एक बार ये मेज़ दिखाने के लिए ले गया था। ही स्टडीड अ मैप ऑफ द मेज बिफोर गोइंग इन। तो उसने पूरे मैप को स्टडी किया था भूल भुलैया के अंदर जाने से पहले। मेज का मतलब होता है भूल भुलैया। ही न्यू इट वॉज़ वेरी ईजी टू गेट आउट अगेन। क्योंकि उसे पता था कि बहुत आसान होगा अगर वो पढ़ के जाएगा मैप को, भूल भुलैया से बाहर आना। हैरिस सेड टू हिज फ्रेंड। हैरिस ने अपने फ्रेंड से कहा, वी विल गो इन एंड वॉक अराउंड फॉर 10 मिनट्स। हम अंदर जाएंगे और केवल 10 मिनट के लिए वहाँ पर घूमेंगे। देन वील कम आउट एंड हैव लंच। इट इज़ वेरी ईजी। फिर हम बाहर आ जाएंगे और हमारा लंच करेंगे। ये काफ़ी आसान रहेगा। टेक द फर्स्ट टर्न टू द राइट ईच टाइम। और इसका जो इंस्ट्रक्शन है कि हमेशा फर्स्ट टर्न ही लेना है राइट साइड में भूल भुलैया से बाहर आने के लिए। In the maze, they met some people who had been there for 45 minutes। और मेज़ के अंदर, भूल भुलैया के अंदर, वो काफ़ी ऐसे लोगों से मिले जो कि 45 मिनट से उसी में भटक रहे थे बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। They wanted to get out because they were lost। वो चाहते थे कि वो बाहर आ जाएं क्योंकि वो खो गए थे उसमें। हैरिस ने कहा, फॉलो मी। हैरिस बोला कि मुझे फॉलो करो। आई एम गोइंग आउट इन 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट में यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। The people thanked him
एंड स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। लोगों ने उसे धन्यवाद दिया और उसके पीछे पीछे हो लिए। अदर पीपल बिगिन फॉलोइंग हैरिस टू, और जो दूसरे लोग थे वो भी हैरिस के पीछे लग लिए। सम ऑफ देम वर वरिड एंड अफ्रेड, उनमें से कुछ लोग परेशान थे, डरे हुए थे। ही कॉन्टिन्यूड टर्निंग टू द राइट बट ही वॉज स्टिल इन द मेज, वो राइट पर मुड़ते ही जा रहा था लेकिन अभी भी वो मेज के अंदर था। हैरिस गॉट लॉस्ट, हैरिस भी खो गया था। द पीपल वर एंग्री विद हिम, और सारे के सारे लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए उस पर। दे ऑल स्टार्टेड कॉलिंग फॉर हेल्प, और वो मदद के लिए चिल्लाने लगे। अ यंग कीपर फोर हर्ड दैम एंड केम टू हेल्प, और वहाँ पर जो कीपर था वो उनकी मदद के लिए आया। बट ही गॉट लॉस्ट टू, लेकिन वो भी खो गया। फाइनली द ओल्ड कीपर केम बैक फ्रॉम लंच, जो पुराना कीपर था जिसको जानकारी अच्छी थी बुलबुलैया के बारे में, वो लंच से वापस आया। ही लेट द पीपल आउट, और फिर उसने लोगों को बाहर निकाला। एवरी वन वॉज टायर्ड एंड एंग्री, हर एक कोई जो वहाँ पर था वो गुस्सा था और थका हुआ था। हैरिस सेड लेट्स आस्क जॉर्ज टू ट्राई द मेज, हैरिस ने मुझसे कहा कि चलो ठीक है, जॉर्ज से पूछते हैं कि क्या वो मेज़ में जाने के लिए, भूलभुलैया में घूमने के लिए रेडी है। ऑन आवर रिटर्न ट्रिप, जब हम वहाँ से लौटेंगे तब। नॉट अ बैड आइडिया आई सेड, तो मैंने हैरिस को कहा कि बुरा तो आइडिया नहीं है, हम ऐसा करेंगे ज़रूर। व्हेन वी पास मोलेसी लॉक वी वर द ओनली बोट इन द बिग लॉक, जब हम मोलेसी लॉक से निकले तो केवल हमारी ही सबसे बड़ी बोट थी जहाँ से हम अकेले निकल रहे थे। यूजुअली द लॉक इज़ अ वेरी बिजी प्लेस, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो लॉक है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी प्लेस होती है जहाँ पर बहुत सारी बोट्स होती हैं। ऑन संडेज़ देर आर बोट्स एवरीवेयर, संडे को तो हर जगह बोट ही दिखाई देती हैं। पीपल लाइक द रिवर एंड द सन, उनको सन और रिवर राइडिंग में, राफ्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए वो यहाँ पर आते हैं। तो काफ़ी सारी बोट इधर हमें दिखाई देती है। It is such a beautiful picture, the river, the tree, the flowers and the people in their colorful clothes. काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़ारा होता है, नदियाँ, पेड़, नदी, पेड़, फ्लावर्स और रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग। At Hampton, Harris wanted to stop the boat and have a look at the church. Hampton पर जो चर्च था तो हैरिस ने सोचा, और हैरिस एक्चुअल में चाहता था कि वो चर्च पर बोट को रुकवा के उस चर्च में होकर आए। आई डोंट लाइक विजिटिंग चर्चेस, मुझे चर्चेस में जाना पसंद नहीं है, बट हैरिस लव्स इट, लेकिन हैरिस को बहुत अच्छा लगता है। आई कम ऑन द ट्रिप ओनली बिकॉज आई वॉन्टेड टू विजिट हैम्पटन चर्च। यू नो, आई लव churches, churchyards and tombs. The idea of not seeing Hampton Church with Mrs. Thomas tomb makes me angry. तो अब हैरिस बोला कि मुझे तो चर्चेस घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ख़ास तौर से ये जो हैम्पटन का चर्च है वो तो मुझे घूमना है, इसको तो मैं मिस नहीं कर सकता। पता लगा कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं उस चर्च तक जाने में, तो उसे काफ़ी गुस्सा आया। हु इज़ मिसेस थॉमस आई आस्क्ड, तो मैंने उसे पूछा कि मिसेस थॉमस कौन है। आई डोंट नो बट शी हैज़ अ स्ट्रेंज टूम। हैरिस बोला कि मुझे नहीं पता, लेकिन उनका जो मकबरा है, जो टूम है, वो काफ़ी स्ट्रेंज है। आई सेड वी मस्ट बी एट सैपर्टन at 5 o'clock to meet जॉर्ज। मैंने कहा कि हम 5 बजे जॉर्ज से मिलने के लिए सैपर्टन पहुंच जाएंगे। हैरिस बोला जॉर्ज, वाई कांट जॉर्ज बी हेयर टू डू सम वर्क? जॉर्ज यहाँ कुछ काम के लिए क्यों नहीं आ सकता? वाई डजेंट ही हेल्प अस विद द हैवी बोट? हम ही क्यों इस भारी भरकम बोट को खींचें? वॉट डज ही डू एट द बैंक? वो बैंक में करता क्या है? ही सिट्स बिहाइंड अ पीस ऑफ ग्लास ऑल डे एंड डज नथिंग। वो केवल एक शीशे के ग्लास के पीछे बैठा रहता है और कुछ नहीं करता। आई वर्क, मैं काम करता हूँ। वाई डजेंट ही वर्क? तो वो पूछता है कि वो काम क्यों नहीं करता। आई एम गोइंग टू हैव अ ड्रिंक, मैं तो जा रहा हूँ अपनी ड्रिंक लेने के लिए। देर आर नो पब्स नियर हेयर, द नियरेस्ट पब इज़ फार अवे आई सेड। तो मैंने उससे कहा कि यहाँ पर तो कोई पब है ही नहीं जहाँ से तुम ये ड्रिंक लेकर आओगे, वो तो यहाँ से दूर है थोड़ा। वॉट वी विल ऑल डाई ऑफ थ्रिस्ट, नो पब्स? यहाँ पर कोई पब्स नहीं है? उसने सरप्राइज होकर पूछा। हम तो प्यास से मर जाएंगे। इफ़ यू आर थर्स्टी वी हैव वाटर इन द बोट आई सेड।
तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें प्यास लगी है तो हमारे पास में बोट में पानी है तो उसे पी लो। वाटर मेक्स पीपल इल, पानी पीने से तो लोग बीमार हो जाते हैं, उसने बोला। हाउएवर आई एम वेरी थर्स्टी, लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी है एंड आई मस्ट ड्रिंक समथिंग, और मुझे जल्दी कुछ पीना है। सो ही टुक द बॉटल एंड ड्रैंक सम वाटर, और उसने फिर बॉटल ली और पानी को पिया। सो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 4। होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई, ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आया, पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, हेल्प करो उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। और इस चैनल को आगे ऐसे ही इंग्लिश रिलेटेड यूज़फुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू लेटर।